धन्यवाद करते राजाधिराज पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर, यह आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए पिता। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा पिता, लेकिन मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, जिस रीति से आप मुझसे बातें करेंगे उसी रीति से इनकी सहायता कीजिए, ताकि ये अपनी आत्मिक कानों से सुन सके पिता। वो बीज शैतान इनके अंदर से चुरा ना पाए पिता परमेश्वर, पर वो बीज फलवंत हो पिता। धन्यवाद करते राजाधिराज पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना शनाजी के नाम से करते पिता, सुनना कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दें या फिर वाइब्रेट पे कर दें। मेरा भी फ़ोन वाइब्रेट पे ही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। सब यहाँ पर अपना ध्यान को रखेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने एक वचन दिया था। हालेलुया। मैंने एक वचन दिया था कि परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं स्वर्ग की राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की राज्य की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मत्ती 6:33 क्या कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हमने उस दिन राज्य के विषय में देखा था कि परमेश्वर का राज्य। आज हम देखेंगे परमेश्वर की धार्मिकता, यानी परमेश्वर का धर्म। क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर की धर्म की खोज करो तो मैं तुम्हें ये सारी वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया। धर्म क्या होता है? धर्म, हालेलुया, क्या होता है धर्म? यहाँ बैठे हुए सब अन्य अन्य जातियों से आए हुए हैं और सभी ने अपने धर्म को फॉलो किया है। हालेलुया। क्या होता है धर्म? वचन कहता है कि पहले तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर। हालेलुया। यानी धर्म को ढूंढना जरूरी है। तो धर्म है क्या? आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म क्या है आपके हिसाब से? नाम और बोलते ना, हम तो हमारे धर्म को ही फॉलो करेंगे भैया, है ना? हम तो हमारे धर्म को ही फॉलो करेंगे, हम दूसरे धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। यानी कुछ तो है धर्म जिसको हमें फॉलो करना है ना? कुछ तो ऐसा है जिसको हम फॉलो करना है। अगर आप ये धर्म को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे या फिर गूगल करोगे ना, वहां पर लिखा है कि डूइंग राइट विथ मोरालिटी, यानी एथिक्स रखकर, मोरल बोलते ना, एक अच्छी भावना रखकर अच्छी चीज को करना। हालेलुया। और धर्म का मतलब भी वही है, अच्छी चीज को करना। हालेलुया, अच्छी चीज को करना। लेकिन बाइबल बताती है धर्म यानी अच्छी चीज करो जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हम अपने धर्म को फॉलो करते थे, पहले हम वो करते थे जो हमारे देवी देवताओं को भाता था। हालेलुया। परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करो। हालेलुया। धर्म यानी परमेश्वर, अब हर एक वो काम करना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हालेलुया। जब हम अपने अन्य जातियों के धर्म में थे तो हम उसको फॉलो क्यों करते थे? क्योंकि वो करते थे जो हमारे देवी देवताओं को भाता था या उनको अच्छा लगता था। हालेलुया। उनको अच्छा लगता था, हम वो काम करते थे। बाइबल में भी सेम है, धर्म यानी वो करना जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। मेरे पास यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें ना प्रियो, तो कितने लोगों के पास बाइबल है? हालेलुया। आपके पास जो बाइबल है वो धर्मियों के लिए है। हालेलुया। जो आपके पास बाइबल है उसमें आपको हर जगह पे धर्म, धार्मिकता मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रहा था, अनगिनत बहुत सारे वचन मुझे मिले जो सिर्फ धार्मिकता के ऊपर, धर्म के ऊपर है। हालेलुया।
क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी लोग बोलते हैं ना मेरा दर्शन पाएंगे, जो धर्मी है वो स्वर्ग का राज देखेंगे। हालेलुया। धर्म के बारे में बहुत बार लिखा हुआ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 30 और 31 वचन। रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 30 और 31 वचन। रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 30 और 31 वचन। रोमियो अध्याय 9 वचन 30। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। आमीन। 31। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है जो अन्य जाति है जो धार्मिकता की खोज करते हैं वो विश्वास के द्वारा धार्मिकता तक पहुंच गए, और जो इजरायली है वो धार्मिकता को व्यवस्था से ढूंढ रहे थे और उनको धार्मिकता नहीं मिली। हालेलुया। ये जो धर्म है ये हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा, ये हमें खोजना पड़ेगा। हालेलुया। खोजना पड़ेगा ये धर्म। हालेलुया। यानी क्या अच्छा करना है जो परमेश्वर को पसंद आए वो हमें ढूंढना पड़ेगा। वचन कहता है तू मेरे राज और धर्म की खोज कर, यानी वो धर्म जो मुझे भाता है। हालेलुया। वो धर्म जो मुझे भाता है उसको तू ढूंढ, उसको तू क्या कर, ढूंढ। हालेलुया। तो इतना समझ में आ गया कि हमें धर्म की खोज करना है। और धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? अच्छी चीजें करना जो परमेश्वर को भाता हो, है ना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। अब ये धर्म को हमें ढूंढना है, ये धर्म को हमें ढूंढना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? धर्मी है। हालेलुया। वो अच्छे काम करता है। हालेलुया। अगर हम धर्म के ऊपर से धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं। हम कौन ठहराए जाते हैं? धर्मी। हालेलुया। अगर हम धर्म की खोज कर रहे हैं और अगर हमें धर्म मिलता है तो हम कौन ठहराए जाते हैं? धर्मी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना मैं बहुत स्लो जा रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि ये धार्मिकता को आप समझो। हालेलुया। धर्म को प्राप्त करने वाला धर्मी ठहराया जाता है। पुराने नियम में लोग जो धर्मी कैसे ठहराए जाते थे? पुराने नियम में लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाते थे। हालेलुया। व्यवस्था और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते थे। किसके द्वारा? विश्वास और व्यवस्था। हालेलुया। विश्वास और व्यवस्था के द्वारा लोग क्या ठहराए जाते थे? धर्मी। विश्वास यानी परमेश्वर पर विश्वास करना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप कौन हो? धर्मी हो। हालेलुया। दूसरा, आप अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर चल रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था पर अगर आप चल रहे हो तो आप कौन हो? धर्मी। क्योंकि बाइबल, इसलिए बाइबल में वचन कहता है ना, अब्राहम ने भी विश्वास किया इसलिए वो धर्मी कहलाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो व्यवस्था से चलता है और जो विश्वास से चलता है वो धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। धर्म की हम खोज कर रहे हैं और जो धर्म को पा लेता है वो कौन हो जाता है? धर्मी हो जाता है। हालेलुया। यानी अगर हमें धर्मी बनना है, अगर हमें क्या बनना है? धर्मी बनना है, तो हमारे अंदर क्या दो चीज होनी चाहिए? विश्वास और व्यवस्था को पालन करने के लिए विश्वास और व्यवस्था को पालन करना होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विश्वास और व्यवस्था को पालन करने वाले आप होने चाहिए अगर आप धर्मी ठहराए जाते हैं तो। हालेलुया। वचन रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 24 वचन। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन। रोमियो अध्याय 3 वचन 24।
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि उस छुटकारे के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हालेलुया, यानी परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आज हम सेत मेट का मतलब आपको पता है? फ्री। हालेलुया, फ्री। वचन कहता है कि यीशु मसीह जब आया उसने व्यवस्था को वहां पर तोड़ दिया। हालेलुया, उसने व्यवस्था का अंत कर दिया। व्यवस्था क्या कहती है कि जो पाप करेगा वो मरेगा, लेकिन आज हम पाप करते आते हैं लेकिन हम मरते नहीं है क्योंकि उसने व्यवस्था को वहां पर हटा दिया। हालेलुया। तो आज धर्मी कौन ठहराया जाता है? दो मैंने चीज बताई, क्या दो चीज थी? विश्वास और व्यवस्था। पर मैं यीशु मसीह आया, व्यवस्था के द्वारा वो मरा, हालेलुया, व्यवस्था को हटा दिया। अब हमें धर्मी हम फ्री ठहराए जाते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हम सब ने विश्वास किया यीशु मसीह पर। हालेलुया। और हम सब क्या है? धर्मी है। बोलो मैं धर्मी हूं। हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। हालेलुया। यानी मैंने परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास किया और मैं आज कौन हूं? धर्मी हूं। हालेलुया। मैं आज धर्मी हूं। लेकिन धर्मी होना विश्वास के साथ एक और चीज ऐड कर देता है। विश्वास के साथ एक और चीज ऐड कर देता है। निकालेंगे हम उसी अध्याय में 5:1, रोमियो 5:1। आप देखने जाओगे तो रोमियो पूरी धार्मिकता के धार्मिक चीजों से भरा हुआ है। रोमियो उसका 5:1, 5:1 पहला वचन। रोमियो अध्याय 5 वचन 1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। अब हम विश्वास से धर्मी ठहर गए। जरूरी क्या है मालूम है? अब परमेश्वर के साथ हम क्या रखें? मेल रखें। हालेलुया। मेल रखें। चेन्नई मेल नहीं, मुंबई एक्सप्रेस मेल नहीं। हालेलुया। मेल मिलाप रखे परमेश्वर के साथ, है ना? नहीं तो बोलेंगे मैं कैसे मेल रखूं, मैं तो फीमेल है। हालेलुया। मेल यानी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखना है। हालेलुया। एक रिश्ता रखना है। अगर आज आप धर्मी हो, परमेश्वर ने आपको धर्मी कैसे बनाया? फ्री। हालेलुया। फ्री आपको धर्मी बना दिया। आज आप डिक्लेयर हो गए, आप फ्री हो। हालेलुया। आप कहां पर हो? कौन से देश में हो? इंडिया, भारत। कौन से देश में आप लोग? इंडिया। जोर से यार, सब है एक ही देश में, हम लोग अलग अलग देश में बैठे गए थे। कौन से देश में? आप लोग लड़े क्या? आप लोग लड़े क्या अंग्रेज से? कौन लड़ा? 2 अक्टूबर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम क्या कहलाए जाते? इंडियन। हालेलुया। हमें फ्री में बोल दिया, फ्री में, दैट यू आर इंडियन। आप क्या हो? भारत देश के एक निवासी हो। हालेलुया। हम इंडियन है। वैसे ही यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप धर्मी हो। लेकिन जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ मेल रख रहे हो। हालेलुया। मेरा टॉपिक एक्चुअल में है धार्मिकता, लेकिन मैं अभी तक धार्मिकता पे नहीं आया हूं। हालेलुया। ये धार्मिकता कहीं ना कहीं हमारे कलीसिया के नाम से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम धर्मी हो तो तुम परमेश्वर के साथ मेल रखना है। आपको परमेश्वर के साथ बातें करना है, आपको परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना है, वो मेल आपको रखना है। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर के साथ एक एकता रखनी जरूरी है। हालेलुया। आपको धर्मी फ्री बना दिया है, तो इसका मतलब आप आधार कार्ड नहीं लोगे क्या? मैंने मेरे उस वचन में भी कहा था, परमेश्वर का राज्य यानी आइडेंटिटी। हालेलुया। आपको इंडियन बोल दिया तो इंडियन के लिए क्या लगता है? हालेलुया। वो आपको इंडिया से क्या करके रखा है? जोड़कर रखा हुआ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप सब यहां पर ध्यान दे रहे। हालेलुया।
तो जैसे परमेश्वर ने आपको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया, अपने पुत्र के द्वारा धर्मी ठहरा दिया, अब आपको परमेश्वर के साथ मेल रखना है, परमेश्वर के साथ बातें करना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो रिश्ते को रखना है। हालेलुया। हम अपने घर में, हमारे घर में हम हर किसी के साथ एक रिश्ता है हमारा, है ना, रिश्ता है। हालेलुया। हम कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, उस घर में डिस्कस करते हैं, है ना, हम उस घर में बताते हैं, अपने को बताते हैं। हालेलुया। अगर जैसा मम्मी ने कहा कि उनको तकलीफ हो रहा था और मैंने उनको मतलब वैसा वचन का तीर मार दिया, हालेलुया, तो क्योंकि हम एक परिवार है, हालेलुया, हमारी आपस में बात होगी। हम एक परिवार है, अगर इस कलीसिया के कोई डिसीजन लेना तो हमारी आपस में बात होगी। हमारा और आपका एक रिश्ता है, वैसे उस पिता का और आपका भी एक रिश्ता है। हालेलुया। अगर आज मैं विश्वास करता हूं और प्रतीक भी विश्वास करता है, हालेलुया, तो हमारे बीच में ज्यादातर कौन सी बातें होगी? विश्वास की बातें होगी, आत्मिक बातें होगी। वचन कहता है वो भी धर्मी है, तुम भी धर्मी हो। तुम्हारे बीच में कौन सी बातें होनी चाहिए? धार्मिकता की बातें होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे उस पिता के बीच में वो सारी बातें होनी चाहिए जो एक पिता अपने पुत्र से करना चाहता है और एक पुत्र अपने पिता से करना चाहता है। कल MIF ने हमारे यूथ संडे में भी मैं ये चीज को समझा रहा था, ये चीज को बता रहा था कि परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें गंदगी में से निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गंदगी में से निकाला। क्यों निकाला? क्यों निकाला? जो कल सुने वो मत बताओ। क्यों निकाला बाकी लोग बताएंगे। क्यों परमेश्वर ने हमें गंदगी में से निकाला और धर्मी ठहराया? क्यों? वो तो सबसे प्यार करता है। क्यों मैं ही? हालेलुया। मैंने उनको वही समझाया कि परमेश्वर ने हमें निकाला और वो चाहता है कि वो आपसे बात करे। हालेलुया। आप उससे बात करो, वो नहीं चाहता, वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार आप धर्मी हो वो भी धर्मी है। जैसे आप धर्मी होकर उस धर्मी से बात करना चाहते हो, वैसे वो भी धर्मी आपसे बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है? आपसे ही। हालेलुया। क्योंकि बोलो, मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? चुना हुआ हूं। परमेश्वर ने सैमुअल को चुना। क्यों चुना? ताकि वो उससे बातें कर सके और उसको बहुत सारी चीजें जो गुप्त बातें वो बता सके। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, हे सैमुअल, वो एली के पास गया। दूसरी बार आवाज दिया, हे सैमुअल, वो एली के पास गया। तीसरी बार आवाज दिया तो एली ने उसको बोला था कि जब आवाज आएगा तो क्या बोलना? बोल, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो आपको आवाज देता है क्योंकि आप धर्मी हो। वो अधर्मियों को आवाज नहीं देता, वो धर्मियों को आवाज देता है। हालेलुया। अगर हम आज विश्वास के द्वारा फ्री में धर्मी कहला रहे ना, तो हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। उसके साथ एक मेल रखने की जरूरत है, उसके साथ एक रिश्ता रखने की जरूरत है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है इतना कि धर्मी होना यानी सिर्फ धर्मी होना नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया तो फिर चुपचाप बैठ जाने का, ऐसा नहीं है। हालेलुया। सेल 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 बोल के भागने का नहीं। हालेलुया। यीशु ने फ्री में दे दिया धर्मी हम लोग को। हालेलुया। तो चुपचाप बैठने का नहीं, बात करो उससे। उसने आपको उसने आपको चुना है धर्मी के लिए और वो चाहता है वो आपसे बात करे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना? मैंने जिस रीति से बताया कि पुराने नियम में विश्वास और व्यवस्था से लोग धर्मी ठहरते थे, लेकिन नए नियम में विश्वास के द्वारा आप फ्री में धर्मी ठहराए जाते हो। और धर्मी ठहरने के बाद आपका काम क्या है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। हालेलुया। निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय 14 वचन। इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय 14 वचन। जिसको फटाक से मिलेगा वो फटाक से पढ़ना। हालेलुया। 6 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पर वचन कहता है कि तुम युद्ध के लिए जा रहे हो ना। वो हमारे चर्च का नाम क्या है? जोर से, हमारे चर्च का नाम क्या है? आपका एक हथियार धार्मिकता है। पढ़ेंगे हम।
इफिसियों अध्याय 6 वचन 4। हे बच्चे वालों, 14 इफिसियों अध्याय 6 वचन 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, बस है ना, इतना ही है ना, झिलम पहन कर, है ना, धार्मिकता की झिलम पहन कर। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका कपड़ा है जो आपको पहनना है। हालेलुया, मेरा टॉपिक आपका एक कपड़ा है जो आपको पहनना है। मैं तो पिन के, अरे बाबा क्या छूट गया, ऐसा मत देखो। हालेलुया, धार्मिकता दिखती नहीं है, हालेलुया, लेकिन धार्मिकता होनी जरूरी है। हालेलुया, धार्मिकता हमारा एक पोशाक है जो हमें पहनना है। परमेश्वर ने, आप धर्म समझ गए, परमेश्वर कहता है धर्म की खोज करो। बहुत लोग धर्म की खोज कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिला है। आपको परमेश्वर ने धर्म की खोज करने बोला और आपको धर्मी फ्री में बना दिया विश्वास के द्वारा। अब आपका काम क्या है कि आप परमेश्वर से धर्मी होकर बातें करो। लेकिन आप धर्मी हो ये लोगों को कैसे बताओगे? हालेलुया, आप धर्मी हो आप लोगों को कैसे बताओगे? वचन कहता है तुम्हारी धार्मिकता जो तुम पहने हुए हो, जो तुम धर्मी हो, तुम्हारा धार्मिकता तुम्हारा पोशाक है जो तुम पहने हुए हो, जिससे लोग तुम्हारी धार्मिकता देखेंगे। हालेलुया, अभी मैं धार्मिकता पे आया हूं कि धार्मिकता आपकी पोशाक है। धार्मिकता आपको पहन के रखना, धार्मिकता आपके अंदर से दिखना चाहिए कि ये बंदा, ये व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया, ये व्यक्ति कौन है? धर्मी है। इसने क्यों धर्मी है? क्योंकि इसने धार्मिकता का पोशाक पहना हुआ है। हालेलुया, हमें धर्मी हम कैसे दिखाई देंगे? हमारी धार्मिकता के पोशाक से। हम धार्मिकता कैसे दिखेंगे? जब हम धर्मी होकर उस परमेश्वर से मेल मिलाप रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा आप लोगों को? धार्मिकता आपको पहनना जरूरी है। हालेलुया, अब वापिस आ जाएंगे रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 32 वचन। रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय 32 वचन। रोमियो अध्याय 9 वचन 32। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। हालेलुया, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर 32 खाली 32 पढ़ा हमने। विश्वास से नहीं, वो कर्मों से उसकी खोज कर रहे हैं। आज हम किससे ढूंढ रहे हैं मालूम है? हमारे विश्वास से नहीं, हमारे कर्म से ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, जब मैंने ये वचन पढ़ा ना मेरे को भी कुछ नहीं समझा। हालेलुया, विश्वास से नहीं लेकिन कर्म से, बोलते ना कर्म के वजह से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को हमारी धार्मिकता नहीं मिल रही है। कुछ समझा? कुछ समझा? हाँ या नहीं? नहीं ना? 10 का 2 पढ़ेंगे। 10 का 2। रोमियो अध्याय 10 वचन 2। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। 3 भी पढ़ेंगे। क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता साबित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हो। हालेलुया, वचन कहता है वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको कभी धार्मिकता नहीं मिल सकती। हालेलुया, वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको कभी धार्मिकता नहीं मिल सकती। वो विश्वास को छोड़ के अपने काम के अनुसार, और काम भी कैसे मालूम है? उनको परमेश्वर की धुन है। क्या है? धुन है ना। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा। परमेश्वर वचन कहता है सिर्फ तुम पागल हो, तुमको तो अक्ल है ही नहीं। हालेलुया, तुम सिर्फ पागल हो, तुमको अक्ल है ही नहीं। बुद्धिमानी के साथ धुन नहीं है उनको, वो अपनी धार्मिकता बना रहे। आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम क्यों धार्मिकता नहीं दिखा पा रहे ना? क्योंकि हम अपनी धार्मिकता पहन के बैठे। हालेलुया, हालेलुया। हमको बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? कभी कुछ शॉप में पैंट, चलो जीन्स लेने गए। हालेलुया, और एग्जाम्पल जॉनसन ने एक जीन्स सेलेक्ट किया जो टोन वाली है। पापा का रिएक्शन क्या आता है उससे? इसको तो अक्ल ही नहीं है।
पापा एक ही चीज बोलता है, अच्छा पैंट ले ले, मैं फाड़ के देता हूँ घर पे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम अपनी धार्मिकता जो हमको पसंद आता है वो हम पहन के बैठे, हम लोगों को वो दिखा रहे जो हम है, हम वो नहीं दिखा रहे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम धर्मी होकर भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं रखे तो हम वो धार्मिकता दिखाई नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हम सिर्फ आराधना कर रहे हैं, हम सिर्फ गीत गा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना का मतलब अलग होता है, हम सिर्फ गीत गा रहे हैं। हालेलुया। और हम ये सोच रहे हैं कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने आराधना गाया। हालेलुया। क्या आपकी आराधना उस आराधना के जैसे है जो पुराने नियम में हुआ करते थे? हालेलुया। हमें सिर्फ धुन है, हम सिर्फ बोलते हैं ना, मेरे को आके गाने का, मेरे को आके प्रार्थना करना है, मेरे को आके ये करना है, मेरे को आके वो करना है, मेरे को संडे चर्च आना है। हालेलुया। संडे चर्च आके बैठने के बाद 15 मिनट और है। हालेलुया। सिर्फ जाना है। हालेलुया। सिर्फ जाना है। हालेलुया। अपनी धार्मिकता मत बनाओ। हालेलुया। अपनी धार्मिकता मत बनाओ। परमेश्वर आपको धर्मी देखना चाहता है, लेकिन फिर भी वचन कहता है, हालेलुया, रोमियो के 3:10 में क्या कहता है? कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भी समझदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढता है अपने धर्मी लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर को काम है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ढूंढता है। हालेलुया। हमने कल भी सीखा कि परमेश्वर हमसे बातें किस रीति से करेगा। पुराने नियम में परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता था अब्राहम से, मूसा से, लेकिन नए नियम में परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपसे बातें करता है। हालेलुया। जब तक आप आपका मन नहीं बनाओगे कि मेरे को प्रार्थना करना, तब तक आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे और तब तक परमेश्वर आपसे बातें नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर धर्मियों को ढूंढ रहे हैं, पूरा बाइबल धर्मियों से भरा हुआ है। हालेलुया। आपको पता है धर्मी होना बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। गिफ्ट आने से पहले गिफ्ट धर्मी होना एक प्रॉब्लम भी है। हालेलुया। एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मत्ती 5:6 क्या कहता है? मत्ती 5:11 क्या कहता है मालूम आप लोगों को? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। आपकी धार्मिकता देखकर लोग आपको सताते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमारी धार्मिकता कैसी है मालूम है? हालेलुया, स्तुति करेंगे। यीशु बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता मैं तो। हालेलुया। हम पलट रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी धार्मिकता, हमको अच्छा लगेगा तो हम यीशु के पास आते हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम यीशु मसीह के पास नहीं आते। हमारे पास टाइम है तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, हमारे पास टाइम है तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारे पास टाइम होगा तो हम वचनों को सुनेंगे, हम वचनों को पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमारी धार्मिकता हम बनाकर बैठे, और परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे धर्म की खोज करो। और बोलते हैं परमेश्वर मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को क्यों नहीं मिलता, इसको मिलता है, उसको मिलता है, इसको मिलता है, उसको मिलता है, लेकिन मेरे को नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि आप धर्म की खोज ही नहीं किया। क्योंकि वचन कहता है ना, पहले राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी मिल जाएगी। धर्म की खोज करो प्रियो। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि धर्मियों के लिए क्या आशीष है धार्मिकताओं के लिए। निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 32 अध्याय, उसका 17 वचन। यशायाह की किताब, उसका 32 अध्याय, उसका 17 वचन। यशायाह अध्याय 32 वचन 17। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत। अगर आप धर्मी हो, अगर आपने धर्म को फॉलो किया है, अगर आपने धर्म को ढूंढा है, तो आपके जीवन में शांति भी है, सदा का चैन भी है और निश्चिंत रहना भी है। हालेलुया। क्या है? बोलो। शांति, सदा का चैन और निश्चिंत। हालेलुया। जो अपने सर पे बर्डन लेके चल रहे हो ना, ये इधर है, उधर है, इधर अटका है, उधर अटका, ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम।
अगर आप धर्मी हो ना, अगर आपने धर्म की खोज किया है ना, ये है ही नहीं धार्मिकता का फल। ये परमेश्वर ने बर्डन निकाल के साइड में रख दिया है धर्मियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता को फॉलो करो, धार्मिकता को पहन के रखो। हालेलुया, वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हालेलुया, धर्म की खोज करो और धर्मी बनो। धर्मी बनने के बाद परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखो और तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता दिखनी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर इस वचनों की तरफ सभी को आशीर्वाद करें।